सो जा रे मुन्ने सो जा, सो जा सो जा सो जा। कुछ कहानियां आपसे पहले ही उस जगह पर अपनी जड़ें जमा चुकी होती हैं, दीवारें सुनती हैं और कभी कभी गाती भी है। ये घर उसे सुकून देगा या फिर एक ऐसा राज जिसके शोर में उसकी अपनी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। रोहन एक यंग राइटर जो अपने नए नॉवल के लिए इंस्पिरेशन ढूंढने यहां आया था। खिड़की से दिखते हरे भरे पहाड़ और दूर तक फैली खामोशी, ये जगह किसी आर्टिस्ट के लिए जन्नत थी। ये जगह मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छी है। कोई रुकावट नहीं, कोई शोर नहीं, मुकम्मल खामोशी, बस मैं और मेरी कहानी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। उन पहाड़ों की ऊंचाई पर रात का अंधेरा और भी गहरा होता है। रोहन ने पूरा दिन काम किया था और अब वो बिस्तर पर आया था, दिमाग ख्यालों से थका हुआ। वो नींद की पहली खुमारी में था। अचानक दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात को कौन है? कोई जवाब नहीं मिलता। वो दरवाजा खोलता है। बाहर सिर्फ गहरा सन्नाटा और अंधेरा है। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरता है। लोगों का काम ही क्या है? परेशान करना। शायद ऊपरी मंजिल के किराएदारों की कोई शरारत होगी। जैसे ही वो वापस लेटता है, खामोशी फिर से टूटती है। इस बार ये दस्तक नहीं है, दूर से आती एक धुंधली लेकिन दिल को छू लेने वाली आवाज है। जैसे कोई औरत लोरी गा रही हो। सो जा सो जा सो जा। रोहन झटके से उठ बैठता है। ये आवाज इतनी मीठी होती है कि उसे डरने के बजाय एक पल के लिए अपनी तरफ मोह लेती है। पर फिर उसके दिमाग में एक शक पैदा होता है। आखिर ये आवाज कहां से आ रही है? वो पूरा अपार्टमेंट छान मारता है। किचन, बालकनी, स्टोर रूम, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर से खामोशी हो जाती है। अगली सुबह रोहन की आंखें सूजी हुई थी। रात भर की टूटी हुई नींद और बेचैनी थी। पूरा दिन वो अपनी कहानी पर फोकस नहीं कर पाया। शाम को जब उसने काम खत्म किया तो वो एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। रात होते ही ठीक 12 बजे वो लोरी की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार आवाज पिछले दिन से थोड़ी ज्यादा साफ थी। ये कौन है? कौन ये ड्रामा कर रहा है? मुझे सोने दो। तुरंत खामोशी हो जाती है, लेकिन अब यह आवाज रोज का हिस्सा बन चुकी थी। हर रात जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, लोरी की आवाज आना शुरू हो जाती। उसकी नींद, उसका काम और उसका सुकून सब इस अनजानी आवाज ने छीन लिया था। अगर ये पड़ोसियों के बच्चों की शरारत है तो सुबह मैं यहां आग लगा दूंगा। अब बहुत हो गया। अगली सुबह वो बिल्डिंग के पुराने चौकीदार से मिलता है। अंकल, इस बिल्डिंग में कोई नए किराएदार आए हैं क्या? पिछले एक हफ्ते से हर रात एक अजीब सी आवाज आती है। ना मैं काम कर सकता हूं, ना मैं सो सकता हूं। मेरा सुकून बर्बाद हो चुका है। चौकीदार की निगाहें रोहन पर टिकती है। आंखों में एक अजीब सी खामोशी तैरती है। नहीं बेटा, ऊपर का पूरा फ्लोर खाली है।
तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, ये पहाड़ी इलाका है। कभी कभी जंगली बिल्लियां रात को ऐसी आवाजें निकालती हैं, बिल्कुल बच्चे के रोने जैसी। खाली, लेकिन मुझे बिल्कुल साफ सुनाई देता है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और उसकी माँ उसे लोरी सुनाकर सुला रही हो। परेशान मत हो, तुम्हें शायद इस माहौल की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें अजीब लगता है। ये यकीनन बिल्लियां ही होंगी। अक्सर वो रात को ऐसे ही शोर करती हैं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। चौकीदार के जाने के बाद रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह आवाज सिर्फ उसके दिमाग का वहम है या वो पागल हो रहा है? रोहन ने सोचा था कि उसने शहर के शोर को पीछे छोड़ दिया है। पहाड़ों के बीच तन्हाई की तलाश में मिला यह अपार्टमेंट उसकी नई कहानी का पहला सबक बनने वाला था। क्या मैं सच में यह आवाज सुन रहा हूं, या मेरी कहानी लिखते लिखते मैं ही अब उस कहानी का हिस्सा बन रहा हूं? उस रात रोहन ने तय कर लिया था कि आज वो इस आवाज का राज जानकर रहेगा। वो सोने के बजाय बैठा रहा। ठीक रात के 12 बजे लोरी की आवाज आना शुरू हुई। सो जा रे मुन्ने, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। रोहन आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके बेडरूम में लगे बड़े से शीशे में से आ रही थी। वो धीरे धीरे शीशे के पास गया। उसने शीशे में अपनी परछाई देखी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वहां उसके अलावा भी कोई मौजूद हो। ये क्या था? ये मेरा वहम नहीं हो सकता। उसने डरते डरते शीशे पर हाथ रखा। एक गहरी लाल खून की बूंद शीशे से टपककर जमीन पर गिरी। रोहन की चीख उसके गले में ही घुट गई। वो भागकर दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात वो दरवाजे से चिपका रहा, बाहर से आती उस भयानक और उदास लोरी को सुनता रहा। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही रोहन उठा। उसका डर अब जांच में बदल चुका था। उसने लैपटॉप निकाला और इंटरनेट पर इस बिल्डिंग और इस फ्लैट की हिस्ट्री सर्च करने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर इस सब की वजह क्या है। कुछ घंटों की खोज के बाद वो एक पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल तक पहुंचता है। साल 1998। राधिका, आरव और उनका 9 माह का बेटा इसी फ्लैट में रहते थे। अकेले जाना जरूरी है क्या? कुछ दिन की बात है, मैं वहां रहने के लिए कोई फ्लैट ढूंढ लूंगा, फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जल्द ही कोई फ्लैट ढूंढ लेना, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। तुम परेशान ना होना और मुन्ना का ख्याल रखना। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। आरुफ काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया था। राधिका और अपने बच्चे को उसी फ्लैट में छोड़कर गया। कुछ दिन बाद राधिका को अननोन नंबर से कॉल आई। उसे पता चलता है कि आरुफ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आरुफ की मौत का गहरा सदमा राधिका सह नहीं पाई। वो अक्सर डिप्रेशन में रहती थी। रात को बच्चा रोता तो वो उसे चुप कराने के लिए एक लोरी गाती थी। आर्टिकल के मुताबिक एक रात उसी लोरी को गाते हुए उसने अपने बेटे का गला दबा दिया और फिर खुदकुशी कर ली। और वो लोरी, कहीं ये उसी की आवाज तो नहीं? कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? उसे अब समझ आ गया था, ये आवाज बिल्लियों या पड़ोसियों की नहीं है। ये आवाज उस माँ के गहरे दुख की है
जो अपने बेटे को सुला रही है। अगली रात रोहन ने तय किया कि वो भागने वाला नहीं है। वो अब इस राज को समझना चाहता था। वो सारे कमरों की बत्तियां जलाकर सोफे पर बैठा रहा, इंतजार करता रहा। ठीक 12 बजे लोरी शुरू हुई, लेकिन इस बार उसमें दर्द कम था, एक अजीब सी उदासी थी। राधिका, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम्हारे बेटे को नींद आ चुकी है, वो अब सुकून से सो रहा है। तुम भी सो जाओ प्लीज। तुम्हारी आवाज मुझे अकेलापन महसूस कराती है। आवाज एकदम बंद हो गई। भयानक खामोशी छा गई। रोहन को लगा कि शायद उसकी बात का असर हुआ है। एक लंबी खामोशी के बाद एक नई आवाज सुनाई दी। मुझे नींद नहीं आई। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो झटके से पलटा, पीछे कोई नहीं था। राधिका, क्या तुम हो? मैं राधिका नहीं हूँ। वो तो अपने बेटे को लोरी सुनाने के बाद से सो चुकी है। तो फिर तुम कौन हो? राधिका के साथ क्या हुआ था? वो बस एक माँ थी जो अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती थी। उसका दुख इतना बड़ा था कि वो उसकी आवाज में समा गया था। तुम्हारे अंदर भी तो एक अकेलापन है रोहन। तुमने भी तो एक राज छुपा रखा है। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया वो राज जो उसने किसी से नहीं कहा था। एक झगड़ा, एक लड़की का एक्सीडेंट और उसकी मौत, जिसकी वजह रोहन था, जो बात उसने कभी किसी से नहीं कही थी। वो राज अब इस अनजानी आवाज को पता था। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। अब तुम भी लोरी गाओ रोहन, गाकर उसे सुलाओ जिसे तुमने 5 साल पहले सुलाया था। रोहन कमरे के एक कोने में बैठ गया, जैसे वो पागल सा हो चुका हो। बाहर रात का अंधेरा गहरा था। रोहन ने धीरे धीरे एक कांपती हुई आवाज में किसी और की खुशी के लिए, किसी और को सुलाने के लिए अपनी लोरी गाना शुरू कर दिया। सो जा, सो जा, सो जा। रोहन कोने में बैठा, बुरी तरह कांप रहा था। उसके मुंह से निकलने वाली लोरी की आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक टूटे हुए पागल इंसान की चीख थी जो गाने की कोशिश कर रहा था। गाओ रोहन गाओ, तुम्हारी आवाज में अब वो दुख है जो इस जगह को हमेशा से पसंद है। तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। मैं कोई एक इंसान नहीं हूँ। मैं यहाँ की खामोशी हूँ। मैं इस जगह की याद हूँ। मैं वो दर्द हूँ जो राधिका छोड़कर गई, और वो राज हूँ जो तुम छुपा रहे हो। रोहन के चेहरे पर खौफ छा गया। तुम क्या चाहती हो? अनजानी आवाज बहुत करीब, जैसे उसके सर के पास हो। मैं बस चाहती हूँ कि लोग सोने से पहले मेरी लोरी को सुने। राधिका का दुख पहले मेरा शिकार बना। वो इतनी दुखी थी कि उसने मेरे लिए एक लोरी बना दी। और तुम्हारे अंदर तो खुद अपना एक राज है, एक गुनाह का बोझ
तुम्हारी आवाज उस दुख को नया रंग देगी। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। तुम नहीं जा सकते। सुबह हुई लेकिन रोहन उठा नहीं। वो उसी कोने में दीवार से लगा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी पर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। कुछ देर बाद चौकीदार दूध देने आता है। रोहन के फ्लैट का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। साहब, रोहन साहब, दरवाजा खुला है, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। चौकीदार अंदर जाता है। उसे रोहन कोने में बैठा दिखता है। साहब, क्या हुआ? जब चौकीदार रोहन के करीब जाता है, वो देखता है कि रोहन के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसने अभी अभी बहुत गहरी नींद ली हो, लेकिन उसकी सांस अब बंद हो चुकी थी। रोहन मर चुका था, मगर उसकी मौत में कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि अजीब सा सुकून था। चौकीदार जल्दी से बाहर निकलता है। उसे कोने में से वही लोरी की आवाज सुनाई दी। चौकीदार रुकता है, एक गहरी सांस लेता है। वो जानता था कि इस फ्लोर पर तीसरा किराएदार भी अब खामोशी का शिकार हो चुका है। रोहन उस फ्लैट से जिंदा नहीं निकल पाया। उसके मरने के कुछ देर बाद पुलिस आती है। उन्हें कमरे में कुछ नहीं मिलता सिवाय रोहन की नोटबुक के, जिसके आखिरी पेज पर सिर्फ खून के धब्बे थे और बार बार सिर्फ यही लिखा था, मैंने गाया, वो सो गई, अब मैं भी सो रहा हूं। बहुत अच्छी नींद है, तुम भी सो जाओ। रोहन की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आवाज उसकी खामोशी में हमेशा के लिए समा गई। अब जब भी कोई नया किराएदार उस फ्लैट में आता है, उसे 3 आवाजें सुनाई देती हैं। राधिका की लोरी, रोहन का दुख भरा गीत और इन सब के बीच खामोशी की वो अनजानी हंसी जो हर साल किसी नए शिकार का इंतजार करती है, ताकि वो भी उसके लिए अगली लोरी गा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।